हेलो स्टूडेंट्स, आप लोग कैसे हैं। मैं आशा करता हूं आप लोग जहां भी होंगे स्वस्थ होंगे, प्रसन्न होंगे। स्टूडेंट्स, आज हम लोग एनसीईआरटी क्लास 10th एक्सरसाइज 1.1 और चैप्टर 1 का रियल नंबर क्वेश्चन नंबर 4 और 5 को सॉल्व करेंगे। क्वेश्चन नंबर 4 हमारा इस तरह से है, यूज यूक्लिड्स डिवीजन लेमा टू शो दैट द स्क्वायर ऑफ एनी पॉजिटिव इंटीजर इज आइदर ऑफ द फॉर्म ऑफ 3m और 3m+1 फॉर सम इंटीजर्स m। इनका मतलब है कि आप यूक्लिड डिवीजन लेमा का यूज करते हुए ये शो करिए कि किसी पॉजिटिव इंटीजर का स्क्वायर जो होता है या तो 3m या फिर 3m+1 के फॉर्म में होता है, और कुछ फॉर सम इंटीजर m माने कुछ सम इंटीजर m के लिए। तो ये हमको फॉर्म करना है। तो सबसे पहले इसमें हम क्या करते हैं, इसको हम लेट कर लेंगे। लेट एनी पॉजिटिव इंटीजर मान लेते हैं, जिसको हम कुछ भी मान लें। तो हम सॉल्व करते हैं, लेट एनी पॉजिटिव, ऐसे भी लिख सकते हैं इसको, पॉजिटिव इंटीजर इक्वल टू ए। अब हम देखते हैं इसको हमें प्रूफ क्या करना है, इस किस फॉर्म में हमें करना है। ये हमारा है जैसे 3m या फिर 3m+1 के फॉर्म में हमें इसको बताना है कि किसी पॉजिटिव इंटीजर को स्क्वायर करते हैं तो 3m या 3m+1 के फॉर्म में होता है, और यूक्लिड डिवीजन लेमा का यूज करते हैं। तो स्टूडेंट्स, यूक्लिड डिवीजन लेमा हमारा है ये इक्वल टू ये BQ+R के रूप में होता है। इसको हम डिविडेंड कहते हैं, इसको डिवाइजर, इसको क्वोशेंट प्लस रिमाइंडर, जो हम पहले पढ़ चुके हैं। जो डिवीजन का डिवाइड को प्रूफ करने के लिए कि सही है कि गलत, मतलब क्वोशेंट को हम डिवाइजर से मल्टीप्लाई कर दें और रिमाइंडर को प्लस कर दें तो हमारा डिविडेंड आता है। ये हमारा यूक्लिड डिवीजन लेमा का फार्मूला है। तो इसी का यूज करते हुए हमको प्रूफ करना है कि ये हमारा 3m और 3m+1 जो है ये किसी मतलब कोई पॉजिटिव इंटीजर के स्क्वायर के फॉर्म में है ये। अब इसको हम देखते हैं, इससे हम कंपेयर करेंगे। तो हाँ स्टूडेंट, हम देखेंगे ये 3m+1 3m+0 इसके आगे कुछ नहीं है, तो 3m+0 भी कर सकते हैं। तो यहाँ b की जगह 3 दिख रहा और m की जगह q, तो नहीं BQ+R मतलब 3m, तो b की जगह पर m हो रहा है, तो b यहाँ पर हमारी वैल्यू क्या आ रही है, 3 आ रही है। तो इस तरह से हम लिख सकते हैं यहाँ पर वैल्यू ऑफ v इक्वल टू 3 हम मान लेते हैं। तो बाई ईडीएल मेथड से, ईडीएल का मतलब होता है यूक्लिड डिवीजन लेमा, तो बाई ईडीएल मेथड से हम क्या लिखेंगे, a इक्वल टू हमारा होता है BQ+R। अब यहाँ पर a इक्वल टू b की जगह पर हम 3 वैल्यू है हमारा, तो 3Q+R हो जाएगा। तो जब ये 3Q+R है तो a इक्वल टू हमारा क्या है, a इक्वल टू हमारा क्या होगा, हाँ तो यहाँ पर जब हम ये a इक्वल टू BQ+R है और यहाँ पर 3Q+R, तो a इक्वल टू BQ+R जहाँ R है, R इक्वल टू क्या होगा, R की जो वैल्यू होगी वो क्या होगी, 0 से बड़ी होगी, 0 से बड़ी होती है बट 0 के बराबर नहीं, मतलब R इज़ द ग्रेटर देन इक्वल टू 0, मतलब R की जो वैल्यू है या तो 0 से स्टार्ट होती है और 0 से बड़ी होती है, और लेस देन B, ये जो हमारा b है, 0 रिमाइंडर जो होता है वो b से कम होता है। अब हम यहाँ पर 0 लिख दिए, लेस देन इक्वल टू r, और b की वैल्यू हमको पता हो चली है यहाँ 3। तो यहाँ पर r की वैल्यू, पॉसिबल वैल्यू क्या हो सकती है, r की वैल्यू स्टार्ट होगी 0 से और 3 से छोटी होनी 2 तक स्टार्ट होगी, नहीं 0 1 2। तो यहाँ पर हम ये भी लिख सकते थे। तो ये हमारा a इक्वल टू 3Q+R, तो 3Q+R r की वैल्यू, तो यहाँ पर ये होगा। अब यहाँ पर हम ये नहीं लिखेंगे, ये लिखेंगे पॉसिबल वैल्यू ऑफ, पॉसिबल वैल्यूज ऑफ r इक्वल टू 0 1 एंड 2, ये हमारी पॉसिबल वैल्यू होगी। तो जब हम पहले स्टार्ट करेंगे, r की वैल्यू यदि हम 0 मानते हैं, तो r की वैल्यू यदि हम 0 मान लेते हैं तो लिखेंगे केस नंबर 1। केस 1 में हमारा क्या है, इफ़ r इक्वल टू 0 है, 0 लेते हैं तो क्या हो जाएगा, a इक्वल टू हमारा हो जाएगा BQ+R, अर्थात B3Q+0। तो ये कहा है क्वेश्चन में हमारा कहा गया है स्क्वायर ऑफ एनी पॉजिटिव, जो मैंने पॉजिटिव इंटीजर में इसको मैंने a माना है तो इसका स्क्वायर करते हैं, तो a स्क्वायर, तो ये a स्क्वायर करिए, तो इसका स्क्वायर किए इधर तो इसका भी स्क्वायर होगा, तो 3Q, ये 3Q ही रहे, 0 में कोई जोड़ने की जरूरत नहीं, तो 3Q स्क्वायर, 3Q का स्क्वायर मैंने कर दिया। तो a स्क्वायर इक्वल टू 9
क्यू स्क्वायर हो जाएगा। अब हमको प्रूव करना है 3m या 3m+1। इसका मतलब ये क्या, ये जो हमारा स्क्वायर की है तो क्या 3 के मल्टीपल के रूप में हो सकता है? तो हाँ हो सकता है। तो ए स्क्वायर इक्वल टू हम 3 × 3 क्यू स्क्वायर हो सकता है। तो हम यहाँ लिख सकते हैं ए स्क्वायर इक्वल टू 3 क्यू स्क्वायर को यदि हम m मान लें, क्योंकि हमारे क्वेश्चन में कहा गया है फॉर सम इंटीजर m, तो m मान लिया गया। तो यहाँ लिख देंगे वेयर m इक्वल टू क्या माना गया है 3 क्यू स्क्वायर। तो इस तरह से जब हम किसी इंटीजर को उसको स्क्वायर करते हैं तो 3m के फॉर्म में हमारा ये होता है। तो पहला केस में हमारा कंडीशन प्रूव होता है। केस नंबर 2 हम देखते हैं। अब हमें क्या लेना है, केस 2 में हमारा है अब r की वैल्यू हमको क्या मानना, r इक्वल टू 1 मान लेना है। तो r इक्वल टू जब 1 मानते हैं तो वही फिर हम लिखते हैं a इक्वल टू बी क्यू प्लस आर। तो a इक्वल टू बी की वैल्यू 3 था, 3q प्लस r की वैल्यू 1 होगी। अब दोनों पक्षों का स्क्वायर करने पर तो a स्क्वायर प्लस इक्वल टू है 3q प्लस 1 का होल स्क्वायर। यहाँ पर लिखेंगे स्क्वायरिंग ऑन बोथ साइड, स्क्वायरिंग ऑन बोथ साइड ऐसे लिखेंगे। अब हम ए स्क्वायर लिखे तो a प्लस बी के फॉर्म में है। हमको a प्लस बी का फॉर्मूला पता होना चाहिए, जैसे a प्लस बी इक्वल टू होता है a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। यहाँ पर a की वैल्यू 3q है और b की वैल्यू 1 है, तो हम वैल्यू लिखेंगे इस 3q प्लस 1 को हमें प्लस b को फॉलो करके लिखना पड़ेगा। तो a स्क्वायर है तो यहाँ 3q का होल स्क्वायर होगा, प्लस बी स्क्वायर है, बी की वैल्यू 1 थी तो यहाँ 1 का स्क्वायर हो गया, प्लस 2ab। तो 2 × a का मान 3q है और b का मान 1 है। अब इसको हम खोल देंगे, a स्क्वायर इक्वल टू हमारा होगा, इसका स्क्वायर करेंगे तो 9q स्क्वायर प्लस इसका स्क्वायर करेंगे 1 होगा और 2 3 6q, ये 6q हो जाएगा। अब इसको हम अपने हिसाब से सॉल्व करेंगे, सेट कर लेंगे इसको। तो 9q स्क्वायर प्लस 6q प्लस 1 कर लेंगे। अब यहाँ पर हम देखेंगे इसमें कुछ कॉमन आ सकता है, हमको 3m+1 के फॉर्म में करना था तो यहाँ पर हम 3 कॉमन ले सकते हैं। तो यहाँ हो जाएगा 3q स्क्वायर इतने पार्ट में, तो 3q स्क्वायर प्लस 2q, ये प्लस 1 है। तो a स्क्वायर इक्वल टू 3, इसका मतलब 3 का ये मल्टीपल है तो इसको हम m मान लिए प्लस 1 कर दी। तो यही तो मुझे प्रूव करना था कि किसी इंटीजर का स्क्वायर करते हैं 3m+1 के फॉर्म में होता है। यहाँ लिखेंगे हम वेयर m इक्वल टू हमारा क्या होगा 3q स्क्वायर प्लस 2q। तो ये हमारा ये कंडीशन ये प्रूव्ड होता है। अब केस आएंगे, केस थर्ड में हमारा केस थर्ड क्या है। अब हम लिखेंगे यहाँ पर r इक्वल टू 2 लेते हैं। अब r इक्वल टू जब 2 लेते हैं तो हमारा हो जाता है a इक्वल टू 3q प्लस 2 हो जाएगा, क्योंकि bq प्लस r है तो b की वैल्यू 3 थी, q हो गया तो 3q हो गया। अब r की वैल्यू आप 2 मान रहे हैं तो 3q प्लस r हो गया। अब स्क्वायर करते हैं तो a स्क्वायर इक्वल टू 3q प्लस 2 का होल स्क्वायर। यहाँ आप लिखिए स्क्वायरिंग ऑन बोथ साइड, क्या लिख लेंगे स्क्वायरिंग ऑन बोथ साइड, इस तरह से कर लेंगे। अब इसका स्क्वायर करें, ये भी a प्लस बी का होल स्क्वायर के फॉर्म में है तो a स्क्वायर पहले इसको ले, a प्लस बी का होल स्क्वायर होता है मैंने बताया ऊपर। तो इसका स्क्वायर 3q का होल स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, बी का वैल्यू 3 है 2 है तो 2 का स्क्वायर प्लस 2 ये भी होता है तो 2 इंटू a का मान 3q है और b का मान 2 है, तो इस तरह से हो गया। तो a स्क्वायर इक्वल टू हमारा हो जाएगा, इसका स्क्वायर करेंगे तो 3 का स्क्वायर 9 और q का स्क्वायर q स्क्वायर होगा, ये इसकी वैल्यू 4 हो जाएगी। अब ये हमारा हो जाएगा, इसको मल्टीप्लाई 2 3 6 हो जाएगा तो ये हो जाएगा 6q प्लस 2। तो हाँ 2 3 6 और 6 2 12, ये हमारा हो जाएगा 12q, यहाँ कुछ नहीं होगा। तो इस तरह से हो गया। अभी इसको फिर अपने हिसाब से हम सेट करेंगे, इसको a स्क्वायर इक्वल टू 9q स्क्वायर प्लस 12q प्लस 4 को हम क्या लिखेंगे, यहाँ लिखेंगे 3 प्लस 1, क्योंकि मुझे 1 लास्ट में लाना है। अब a स्क्वायर इक्वल टू, इसमें कुछ कॉमन आ सकता है, हाँ 3 आ सकता है तो 3 हम ले लेंगे। तो यहाँ 3q स्क्वायर प्लस 4q प्लस 1 लास्ट में लिखेंगे। तो a स्क्वायर इक्वल टू 3, इसको यदि हम m मान लें तो पूरा m हो जाएगा, क्योंकि 3 का मल्टीपल ये है, m हो जाएगा प्लस 1। यहाँ लिखेंगे वेयर m इक्वल टू 3q स्क्वायर
प्लस 4q हाँ प्लस 1 है। तो ये यही हमको प्रूव करना था। तो कुल मिलाकर हम यदि r की वैल्यू 0 1 2 किए बारी बारी से, तो हमारा पहले कंडीशन में आया था 3m के फॉर्म में आ गया, और सेकंड में 3m + 1 के फॉर्म में आया, उसके बाद में भी 3m + 1 के फॉर्म में आ गया। तो यही तो मुझे प्रूव करना था, तो हेंस प्रूव्ड हो गया हमारा। स्टूडेंट्स, यदि आपको क्वेश्चन में कोई भी प्रॉब्लम होगी तो आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर कमेंट करिए, और आपके प्रॉब्लम को सलूशन हम ज़रूर सॉल्व करने का प्रयास करेंगे। और हम चाहते हैं कि आपको 100 में 100 मार्क्स मिले, इसलिए आप हमारे साथ लगे रहें। इसी तरह से जो भी कुछ डाउट हो आप कमेंट बॉक्स में निस्संदेह आप कमेंट करिए, आपके डाउट को मैं ज़रूर सॉल्व करूँगा। और आप लोग हमारे साथ वीडियो में लगे रहें, जिससे मेरा उम्मीद है कि आप लोग ज़रूर 100 में 100 मार्क्स पाएँ। सो अब हम लोग आके क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 है, यूज यूक्लिड्स डिवीजन लेमा टू शो दैट द क्यूब ऑफ एनी पॉजिटिव इंटीजर इज द फॉर्म ऑफ 9m, 9m + 1 और 9m + 8। हमको दिखाना है, यूज यूक्लिड डिवीजन लेमा का प्रयोग करते हुए हमको ये दिखाना है कि किसी पॉजिटिव इंटीजर का क्यूब यदि किया जाए तो वो हमारा 9m, 9m + 1 तथा 9m + 8 के फॉर्म होगा। तो स्टूडेंट्स, ये क्वेश्चन नंबर 4 की तरह है एकदम से, और ये भी बहुत आसान है। तो इसको हम जैसे उसमें सॉल्व किए थे इसे इसमें करेंगे। तो सबसे पहले हम लेट कर लेंगे लेट एनी पॉजिटिव इंटीजर इज इक्वल टू ए मान लेते हैं। अब यहाँ पर वैल्यू ऑफ बी की इसी तरह से हम कंपेयर कर लेंगे इसको भी। तो यहाँ पर जब वैल्यू ऑफ बी मुझे कंपेयर करना, तो हम यहाँ देखेंगे मुझे क्या करना था। ये हमारा है 9m, 9m + 1 और 9m + 8 के फॉर्म में है। अब यहाँ इससे कंपेयर करेंगे, ए इक्वल टू हमारा क्या होता है, BQ + R के फॉर्म में होता है। यहाँ देखिए ये 9m + 1 देखिए, इस 9m + 0 है या 9m + 8 है। यहाँ B की जगह पर हमारा 9 है और R की जगह पर 1 है। तो कुल मिलाकर हमको ये B की वैल्यू मुझे क्या मिल रही है, B की वैल्यू मुझे 9 मिल रही है। लेकिन 9 की वैल्यू हम लेंगे तो R की वैल्यू हमें पता है, R की वैल्यू 0 से स्टार्ट होगी, 8 से कम तक होगी, क्योंकि 9 से कम तक होगी तो 8 तक जाएगी। तो इसको हम ढेर सारी वैल्यू मुझे फाइंड करना हो, मुझे इतने प्रूव करना है, इसलिए हम 9 का मल्टीपल लेकर के इसको हम जरूर सॉल्व करेंगे। तो यहाँ B = हम 3 ले लेते हैं। तो यहाँ पर हम लिखेंगे लेट वैल्यू ऑफ B = 3। अब बाई आइडियल मेथड से हमारा क्या हो रहा है, यहाँ पर A = होता है BQ + R, ये है। अब यहाँ पर A = क्या होगा, B की वैल्यू 3 है तो 3Q + R हो जाएगा। जहाँ पर हम दिखाएंगे R की वैल्यू क्या है, R की वैल्यू जो होती है वो 0 से बड़ा ग्रेटर देन 0 एंड इक्वल टू होता है, नहीं 0 से शुरू होता है और 0 से बड़ा होता है, और लेस देन B होता है। B का मतलब जो ये हमारा ये जो 3 मैंने माना इससे कम होगी। इसका मतलब यहाँ पर हम ऐसे लिख लेंगे R और यहाँ लेस देन 3 लिख लेंगे। इसका मतलब R की वैल्यू हमारी पॉसिबल वैल्यू लिख लेंगे यहाँ पर, पॉसिबल वैल्यू ऑफ R = क्या होगा 1 नहीं 0 से होगा, 0 1 2 3 से कम होगा, इस तरह से होगा। अब हम सबसे पहले 0 लेंगे, पहले लिखेंगे व्हेन R = 0। ये केस 1 है, ये केस 1 में हम आते हैं। R = 0 होता है तो हम लिखेंगे क्या, आइडियल मेथड से हम लिख लेते हैं A = हमारा होता है BQ + R। तो A = क्या होगा 3Q + R की वैल्यू 0 मैंने लिया। अब यहाँ पर मुझे करना क्या है, क्वेश्चन में क्यूब करने के लिए कहा है, तो इसको हम क्यूब करेंगे। तो A का क्यूब हमारा होता है, फिर इधर भी क्यूब करेंगे, 3Q में 0 जोड़ेंगे तो 3Q ही रहेगा, 3Q का होल क्यूब कर लेते हैं। तो A³ = क्या हो जाए, इसका क्यूब करते 3 3 × 9 और 9 3 × 27, 27 Q³ हो जाएगा। इसको हम ऐसे लिख लेंगे। फिर A³ = हमारा होगा, देखें मुझे 9m के फॉर्म में लिखना, क्या ये 9 का मल्टीपल है, हाँ 9 इसमें हो सकता है, 9 × 3Q³ होगा। इसका मतलब A³ = क्या होगा 9, ये आपका m मान लेते हैं तो 9m हो जाता है। जहाँ पर क्या लिखेंगे, व्हेयर m = क्या है 3Q³। तो इस तरह से ये होता है। ये हमें प्रूव करना था कि ये जब इंटीजर को क्यूब करते हैं तो 9m के फॉर्म में होता है। तो पहला तो मेरा प्रूव हो गया। अब हम लोग आगे देखेंगे केस नंबर 2। केस 2 में हम देखेंगे
केस 2 हमारा कह रहा है यदि r बराबर अब की बार हम 1 लेते हैं, r इक्वल टू 1 लेते हैं तो a इक्वल टू हमारा क्या हो जाएगा, 3 पहले ही माने थे b के वैल्यू 3 क्यूब प्लस 1 हो जाएगा। अब क्यूब करने के लिए है इंटीजर को तो a क्यूब कर देंगे तो यहाँ 3 क्यूब प्लस 1 का होल क्यूब हो जाएगा। अब हम a प्लस बी का होल क्यूब के फॉर्म में मुझे दिख रहा है तो इसको हम ऐसे देखेंगे a प्लस बी का होल क्यूब होता क्या है, तो a क्यूब होता है प्लस बी क्यूब होता है प्लस 3a स्क्वायर b होता है प्लस 3a b स्क्वायर होता है। ये हमारा फार्मूला है। इसको ये भी लिख सकते हैं a प्लस बी का होल क्यूब इक्वल टू होता है a क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस 3ab ब्रैकेट में a प्लस बी। तो इसको हम खोल दिए हैं तो इस तरह से हमारा हो गया है। हम यहाँ पर 3 क्यूब प्लस 1 का होल क्यूब करेंगे जो a प्लस बी के रूप में के फॉर्म है, तो यहाँ पर a प्लस बी को फॉलो करते हुए a प्लस बी का होल क्यूब फॉलो करेंगे जहाँ a इक्वल टू 3 क्यूब है और b इक्वल टू 1 है। तो यहाँ पर 3 क्यूब का होल क्यूब a क्यूब है ना, तो 3 क्यूब का होल क्यूब हो गया प्लस b क्यूब है तो 1 क्यूब हो गया, फिर 3a स्क्वायर 3 इंटू a की वैल्यू 3 क्यूब था 3 और इसका स्क्वायर कर देंगे इंटू b का मान 1 है, फिर प्लस लिखेंगे 3 a का मान हमारा 3 क्यूब है 3 इंटू 3 क्यूब इंटू b है, b का मान 1 है तो b स्क्वायर हो जाएगा। इस तरह से इसको हम देखेंगे। अब a क्यूब है सब तो a क्यूब इक्वल टू हमारा होगा इसका क्यूब 3 3 9 3 27 क्यूब क्यूब प्लस 1 ही रहेगा ये, तो इसको भी देखेंगे 3 3 9 क्योंकि स्क्वायर है तो 9 3 27 क्यू स्क्वायर, फिर प्लस करेंगे 3 3 9 क्यू तो यहाँ 9 क्यू हो जाएगा। ये हमारा हो गया। इसको हम अपने हिसाब से इसको सॉल्व कर ले क्यू लिख लेंगे तो 27 क्यू क्यूब, ये 1 को बाद में करेंगे प्लस 27 क्यू स्क्वायर प्लस 9 क्यू। अब यहाँ हम देखेंगे अब हम इसमें कॉमन लेने का प्रयास करेंगे। a क्यूब इक्वल टू हमारा हो जाएगा, ये देखिए 9 का सब है 9m प्लस 1 के फॉर्म मुझे करना था तो मुझे 9 यहाँ से कॉमन मिल जाएगा। ये 1 जो बचा था इसको लास्ट में लिख देंगे तो यहाँ पर 9 का मल्टीपल क्योंकि सब में से 9 निकल रहा है तो यहाँ बचा 3 क्यू क्यूब प्लस 3 क्यू स्क्वायर प्लस यहाँ मेरा बचा क्यू प्लस 1 तो इक्वल टू a क्यूब इक्वल टू होगा 9। इस पूरे वैल्यू को हम m के रूप में मान लेते हैं क्योंकि कोई इंटीजर ही है, पॉजिटिव इंटीजर है प्लस 1, तो यहाँ पर लिखेंगे व्हेयर m इक्वल टू हमारा क्या है 3 क्यू क्यूब प्लस 3 क्यू स्क्वायर प्लस क्यू, ये हमारा m की वैल्यू था तो यहाँ मैंने इसको मान लिया। तो यही मुझे प्रूव करना था, किसी पॉजिटिव इंटीजर का क्यूब करते हैं तो 9m प्लस 1 के फॉर्म में होता है। अब हम केस 3 क्योंकि भी r की वैल्यू हमने क्या लिया है, r की वैल्यू मुझे 2 मानना है, तब a इक्वल टू हमारा होता है 3 क्यूब प्लस 2 हो जाएगा तो इसका हम क्यूब करेंगे तो यहाँ भी क्यूब हो जाएगा 3 क्यूब प्लस 2 का होल क्यूब। अब इसको हम खोल देंगे a क्यूब इक्वल टू हमारा a प्लस बी का होल क्यूब तो 3 का इसका क्यूब करेंगे तो 3 क्यूब का होल क्यूब प्लस b का क्यूब का b की वैल्यू 2 था 2 क्यूब प्लस 3a स्क्वायर भी 3 इंटू a का वैल्यू है 3 क्यू तो ये स्क्वायर में है 3 स्क्वायर इंटू b की वैल्यू 2 है 3 स्क्वायर b प्लस 3 इंटू ए बी स्क्वायर 3 क्यू इंटू बी स्क्वायर मतलब 2 का स्क्वायर। अब इसको हम खोलेंगे तो a क्यूब इक्वल टू हमारा हो जाएगा इसका क्यूब का 3 3 9 9 3 27 क्यू क्यूब प्लस 8 हो गया प्लस 2 3 6 6 और ये 9 है 3 2 6 6 9 6 9 54 क्यू स्क्वायर प्लस ये 3 3 9 हो रहा है 3 3 9 क्यूब 3 3 9 9 4 36, यहाँ पर हम लिखेंगे 36 क्यूब। अब हम इसको देखेंगे a क्यूब इक्वल टू क्या होगा 27 क्यू क्यूब, लेकिन 8 को हम बाद में लिख लेंगे अपने जिसको हमें प्रूव करना हो उस हिसाब से 54 क्यू स्क्वायर प्लस 36 क्यू। अब लास्ट में हम 8 लिख देंगे। अब यहाँ पर देखेंगे हमें 9 का मल्टीपल क्योंकि 9m प्लस 1 के फॉर्म में करना था तो यहाँ पर हम 9 कॉमन लेते हैं क्योंकि सब में से 9 कॉमन निकल जाएगा। अब जब 9 कॉमन निकल जाएगा तो निकाल लेते हैं कॉमन को। यहाँ क्या बचा 3 क्यू क्यूब प्लस 9 6 54 6 क्यू स्क्वायर 9 4 36 क्यू प्लस 8 लिख देंगे। तो यहाँ a क्यूब इक्वल टू क्या होगा 9, इस सबको m है तो ये सम इंटीजर m है 9m प्लस 8, ये 9m प्लस 8 के फॉर्म में मुझे मिल गया जो मुझे प्रूव करना था। लेकिन यहाँ पर लिख लेंगे व्हेयर
m इक्वल टू हमारा क्या है 3q क्यूब प्लस 6q स्क्वायर प्लस 4q है। तो स्टूडेंट्स इस तरह से हमारा ये क्वेश्चन 5 भी कंप्लीट होता है। आपको सेम इसी तरह से करना है, कोई शॉर्ट ट्रिक नहीं है, कोई शॉर्टकट आपको नहीं यूज करना है, क्योंकि आपको पूरे मार्क्स पाने के लिए इसी तरह से सॉल्व करना, नहीं तो आपके मार्क्स कट भी सकते हैं। आपको कोई शॉर्टकट नहीं यूज करना है। तो स्टूडेंट्स ये हमारा क्वेश्चन कंप्लीट होता है। आपको क्वेश्चन समझ में आया हो तो इसे लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर भी कीजिए। और आपको कोई भी प्रॉब्लम हो तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर कमेंट करें, आपकी समस्या का सलूशन ज़रूर किया जाएगा।